सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। क्षो नमः। तो अंतिम पंक्ति क्या था? यस्य हृदय दृढ़तरम ज्ञानम एवं उदेति, इस प्रकार से जिसके अंतःकरण में ऐसा ज्ञान बुद्धि में उत्पन्न होगा। तस्य उदेति तस्य हृदयात् अज्ञान अंधकारः निश्शेषम ध्रुवम विनश्यति। तो जिसको दृढ़ निश्चय हो जाएगा ऐसा कि मैं ब्रह्मात्मा हूँ, संसारी नहीं हूँ जीव, उससे अज्ञान का अंधकार हट जाएगा। उसके हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है वो हट जाएगा। तब क्या है? स सदा असंग एकरस स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वरूपतया एव आत्मानम अनुभवति। तो उसका आत्मा अनुभव क्या होगा? अनुभव माने विषय विषयी भेद से नहीं होगा, विषय का अनुभव नहीं होगा, आत्मा कभी विषय बनेगा नहीं। तो असंग एक रस स्वयं प्रकाश, असंग है, किसी से कोई संबंध नहीं है, न इंद्रियों से, न विषय से, न शरीर से, न कुछ। और एक रस आनंद स्वरूप जो है उसका, वो एक रस है, चैतन्य एक रस है, उसमें कोई जड़त्व मिश्रित नहीं है, कभी जड़ कभी चैतन्य, ऐसा नहीं है, एक रस चैतन्य है। स्वयं प्रकाश, दूसरे को प्रकाशित करता है अपने आप, उसे दूसरे किसी कर्ण की या प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। और ब्रह्माकार वृत्ति में वृत्ति व्याप्ति तो होती है, फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म आत्मा स्वयं सब प्रकाश रूप है, जड़ नहीं है। और क्या है ये स्वयं प्रकाश ब्रह्म जो है, उसके स्वरूप में ही अपनी अनुभूति होती है, अनुभव होता है। आत्मानम अनुभवती, आत्मा ही आत्मा का अनुभव कैसे करेगा? कर्तृ विरोध हो जाएगा, कर्तृकर्म विरोध। इसीलिए क्या है कि ये किसी दूसरे का मिश्रित होकर अनुभव नहीं होना, यही आत्मा अनुभव है। दूसरे किसी के साथ जुड़कर अनुभव नहीं होना या दूसरे किसी का अनुभव होना नहीं होना, वही उसी को आत्मा अनुभव कहते हैं। तस्य दृष्टिया न किंचिदपि दृश्यम द्वैतम अभूत भवति भविष्यति वा। तो उसके दृष्टि में क्या होगा? उससे जब समझ में आ जाएगा ये ज्ञान कैसे किस रूप का होगा, मुझसे भिन्न कुछ दृश्य है ही नहीं। तो किंचिदपि दृश्यम, कुछ भी नहीं है। पहले था क्या? नहीं, पहले भी नहीं था। द्वैतम किंचिदपि द्वैतम, जो दृश्य कोटि में आता है, विषय कोटि में आता है, नहीं है। न ब्रह्म है न अब्रह्म है, ऐसा न था। अभूत भवती, अभी भी नहीं है, और भविष्यति, आगे भी नहीं होगा। इति वा भविष्यति, अभूत भवती भविष्यति वा, ऐसे न करके कह दिया, ऐसे नहीं होगा। कोई विषय होगा ही नहीं उससे भिन्न, और कभी था ही नहीं और अभी भी नहीं है। तस्य दृष्टिया सकलम इदम जगत मनोरथ मात्र विलसितम। तो ये क्या है? मनोरथ है। दृष्टि सृष्टिवाद देखा है हमने कि मन का ही खेल है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो करके उपनिषद मंत्र है। मन ही है जो बंधन लाता है। सत्यता मन के द्वारा ही विषयों को प्राप्त होती है। मन के साथ जब भी हमारा स्वरूप जुड़ जाएगा तादात्म्य से कि मैं ये हूँ, तो मन के द्वारा, मेरे द्वारा ही मन को, और मन के द्वारा जिसमें अभी मैं जुड़ गया हूँ, उसके द्वारा वृत्तियाँ प्रकाशित होती हैं। और वृत्तियाँ क्या है? वृत्तियाँ वही है जो विषयाकार है। तो विषयाकार वृत्तियाँ जो है, कल्पित जो है, वो सब माया कल्पित, माया से प्रदर्शित है।
अज्ञान से अपना स्वरूप ढका हुआ है आवरण शक्ति से, और विक्षेप से प्रतीत हो रहा है। ये सब अंतःकरण का ही खेल है। इसीलिए मनो रथमात्र विलसितम कह दिया। उसका ही विलास है, उसका ही विकास हो रहा है। मन की ही वृत्तियां हैं, उसी में परिणाम हो रहा है, न कि वस्तुतः कोई मुझसे भिन्न विषय है। मन भी मुझसे भिन्न नहीं है, वो भी विषय कोटि में ही आता है। नहीं ज्ञानी तादृशस्य जगतः प्राप्तिम निवृत्तिम वेच्छति। तो ऐसे जगत का जो मन का ही परिणाम है, उसकी प्राप्ति के लिए क्या प्रयास करे ज्ञानी? ठीक है, नहीं है, उसको हटाने के लिए क्या प्रयास करे? निवृत्ति के लिए क्या क्या प्रयास करे? इच्छा भी क्यों करे? कोई कहता है देखिए प्रपंच ऐसा है, दुख भरा है, आप तो यहाँ पे बैठ के कहते हो कि सब मिथ्या है, पर देखिए कहाँ कैसे चल रहा है। बाहर जाएंगे तो पता चलेगा, आप न्यूज़ पढ़ोगे तो पता चलेगा कि युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, इतना सारा क्या है कि क्राइम चल रहा है बाहर, और आप कहते हो कि कुछ नहीं, ये सब मिथ्या है, इतने लोग भूखे मर रहे हैं इत्यादि। ऐसे जो जो युद्ध के क्षेत्र में है ये सब कहेंगे, आप यहाँ बैठ के सहज है आपके लिए। तो कहते मिथ्या है, उसके लिए कुछ करने का प्रयास ज्ञानी क्यों करे? ज्ञानी के लिए तो उससे भिन्न है ही नहीं। जिसको प्रतीत हो रहा है वो करे, जिसको सत्यत्व बुद्धि है वो करे, चिंता जिसको होती है वो करे। पर जिसको चिंता नहीं है, जैसे इसके लिए क्या, एक ही उदाहरण है पर्याप्त, और उसी उदाहरण से समझ में आएगा। स्वप्न में यदि युद्ध चल रहा था, आप जाग गए, और आप जो भी ये कहते हैं कि आपका एनजीओ है या आरएसएस वाले हैं, आप जाकर मदद कर रहे हैं, प्रसिद्धि नहीं है वैसे, लोग माने इतना सारा नहीं आता न्यूज़ में, पर आरएसएस वाले सब जगह पहुंच जाते हैं सेवा करने के लिए। इसीलिए क्या है, राष्ट्रीय सेवा का विंग है, वो सेवा का संघ है। तो यदि आप आरएसएस वाले हो, आप स्वप्न में देख रहे हो बहुत भूकंप हो गया, ये हो गया, आप सबकी मदद कर रहे हो, और आप जाग गए, पीड़ा तो है कि हाँ ऐसा दुख भरा ये था, माने आसपास सब दुखी थे, उनको देखकर मुझे भी दुख हो रहा था, इसीलिए मदद कर रहे थे। तो उससे जब ये अभी जाग गए स्वप्न से, तो अभी उनकी मदद कैसे करेंगे आप? दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ी देर यदि दुख है तो भी उनकी मदद क्या करें, वो स्वप्न अभी नहीं है, तभी तो जागृतवत आभास हो रहा था, तभी आप मदद कर रहे थे। सब सत्य था, सत्य जैसे ही था, और अभी जब ये उठ गए आपको पता चल गया कि ये तो केवल दृश्य कोटि में था, माने मिथ्या था, स्वप्न मिथ्या है, अभी नहीं है, तो उसकी क्या मदद करोगे? किनकी कैसे मदद करोगे? संभव ही नहीं है, क्योंकि सत्य और मिथ्या का कभी मिश्रण हो ही नहीं सकता। जो जागृत विश्व है वो जाकर प्राज्ञ इसके जैसे तेजस जैसे मदद नहीं कर सकता। तेजस जो काम कर सकता है वो विश्व नहीं कर सकता, क्योंकि तेजस का प्रपंच ही भिन्न है, मिथ्या है। तो जागृत वाला विश्व जानता है कि तेजस का स्वप्न प्रपंच मिथ्या था। वैसे ही ज्ञानी जो है उसके लिए सभी पूर्ण स्वप्न और जागृत प्रपंच भी वैसे ही स्वप्न जैसे मिथ्या है। तो उसकी दृष्टि समझने के लिए स्वप्न एक ही उदाहरण है। तो आप यहाँ बैठ के कहते हो मिथ्या है, आप देख रहे आप स्वप्न में हो ना, आप स्वप्न है तो करोगे ही, पर स्वप्न से जब भी उठ जाओगे तभी आप ना ही करोगे, ना कर पाओगे, ना करने की इच्छा होगी। इसीलिए उसके प्राप्ति की भी इच्छा नहीं होगी और निवृत्ति की भी इच्छा नहीं होगी। इसलिए कह दिया नहीं ज्ञानी तादृशस्य जगतः प्राप्तिम निवृत्तिम वा इच्छति। इस पर एक टिप्पण है, 1 नंबर, कहते इदानीं योग युक्तत्व विशुद्ध आत्मत्व विजितेन्द्रियत्व सर्वभूत आत्मभूतत्व रूप पंचलक्षण विशिष्टस्य आहारादि विषये प्रवृत्तस्य ब्रह्मविदः। ये ब्रह्मवेत्ती इति ब्रह्मविज्ञानी जो है वो क्या है, प्रवृत्त है। किसमें प्रवृत्त है? आहारादि विषय में। आहारादि विषय में जो प्रवृत्त ब्रह्मविद ज्ञानी है वो क्या कहते हैं, इदानीं,
अभी क्या है, वो क्या है, कैसा ज्ञानी है, ये आहार आदि विषय में प्रवृत्त है भिक्षाटन में। अभी देखेंगे ये कैसा ज्ञानी है, उसके लिए एक लंबा समास दे दिया। पहले जो कहा था योग युक्त, गीता जी का भी श्लोक दे करके विजिता इंद्रिय इत्यादि, तो सभी विशेषण जोड़ देते एक समस्त पद में। योग युक्तत्व, योग से युक्त है, कर्मयोग पहले किया इसीलिए कर्मयोग से युक्त है। और योग में योग युज समाधो भी आता है, तो समाधि युक्त, समाधि का भी अभ्यास है, निश्चय है कि मैं शरीर त्रय और पंचकोश विलक्षण आत्मा हूँ, तो त्वम पद का निश्चय है। और महावाक्य से उसको इसका भी ऐक्य का ज्ञान है, इसलिए ब्रह्मविद है। तो योग युक्तत्व से सभी जो योग के अर्थ है उसका ग्रहण कर सकते गीता जी में जो है। और विशुद्ध आत्मत्व, क्योंकि कर्मयोग किया है और त्वम पद का निश्चय है, इसीलिए क्या है, अंतःकरण शुद्ध है इसका। विशुद्ध आत्म माने अंतःकरण मन विशुद्ध है। और विजितेंद्रिय, इंद्रिय पे भी उसका नियंत्रण है, इसीलिए शमदम संपन्न है। सर्वभूतात्म भूतत्व, सर्वभूतात्म भूतत्व, पहले सर्वभूतात्म भूतात्मा कह दिया था, ये भूतत्व ने भूतात्मत्व करके भी पढ़ सकते, वैसे शब्द आया था कि उसका जो स्वरूप है वो सभी का प्रत्यगात्मा है, सभी जीवों का प्रत्यगात्मा रूप ही है। और ऐसे पंचलक्षण विशिष्टस्य आहारादि विषय प्रवृत्तस्य ब्रह्मविदा, जो ये आहार में जो प्रवृत्त है, ये 5 विशेषण दे दिए एक ही समस्त पद में। तो भिक्षाटन तो कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, आप तो कहते हो मिथ्या है, स्वप्नवत मिथ्या, तो ये भिक्षाटन कर रहा है, वो तो कर रहा है ना आहार आदि विषय। ज्ञानी है, कोई आता है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर दे रहा है, पढ़ा रहा है कहीं, या तो दर्शन श्रवणादि रूप इंद्रिय व्यापारेषु दर्शन कर रहा है, या निष्ठा हो ना हो श्रवणादि कर रहा है, जो इंद्रिय का व्यापार चल रहा है। आप कह रहे हो जितेंद्रिय, और श्रवण के लिए श्रोत्रेंद्रिय काम करनी चाहिए, श्रोत्रेंद्रिय पे उसका यदि नियंत्रण है तो श्रवण कर रहा है, वो शब्द क्यों सुन रहा है, ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। देखिए नियंत्रण है, इसका अर्थ ये नहीं कि इंद्रिय शांत हो गई और काम ही नहीं करेगी, ये अर्थ नहीं है। इंद्रिय अपने विषयों में खींचकर नहीं ले जाती, ये अर्थ है। जब तक आप नहीं चाहते हो तब तक, जैसे देखिए अच्छा उदाहरण नहीं है पर मन में तो अभी यही आ रहा है। अभी कुत्ते पालते हैं, ठीक है, हट्टा कट्टा कुत्ता होता है, उग्र भी होता है बाकियों के लिए, ये तो प्रेम से पाल रहे हैं। अभी जब इसको घुमाने ले जाते, गले में पट्टा बांधकर ले जा रहे हैं, जब तक वो कुत्ता मालिक की सुन रहा है, जो ले जा रहा है उसकी सुन रहा है, तब तक ठीक है, नियंत्रण में है, उसको कहेंगे इंद्रिय तुल्य जो कुत्ता है। जो कुत्ता जो भी उग्र होकर भाग रहा है, तो वो पट्टा लेकर वो भी संभाल नहीं पाएगा, उसको भी उसके पीछे भागना पड़ता है, तो पट्टा छोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही ये इंद्रियां बाहर जा रही हैं सामान्य रूप से, माने जैसे या तो उदाहरण में अंग्रेजी में कहते हैं दी डॉग वैगिंग द टेल और दी टेल वैग्स द डॉग, वैसा ही है कि ये इंद्रियां जब तक आपकी इंद्रियां हैं, ना कि आप इंद्रियों के हो, तो इसीलिए नियंत्रित है। माने क्या कि इंद्रियां आपको खींच कर नहीं जा रही, बुद्धि सारथी जो है वो सारथी का काम कर रहा है, ना कि घोड़े भाग रहे, जो उदाहरण है। तो ये कुत्ते का उदाहरण से ये आधार अपनी रथ कल्पना को उदाहरण पे आ जाते हैं, जो गीता जी और कठ में आया है। तो वही है, पर ये मॉडर्न एग्जाम्पल जो है वो देखा हुआ है, क्योंकि ये घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि की कल्पना अभी आजकल क्या है कि जिन्होंने देखे उनको ठीक है, अगले अभी जनरेशन के लिए घोड़े इत्यादि रथ क्या होता है, ये सब क्या है कि मूवीज में देखते तभी समझ में आता है। किंतु ये कुत्ता जल्दी समझ में आ जाए, कुत्ते पालने वाले बहुत हैं तो जल्दी समझ में आ जाता। तो वैसे इंद्रियां नियंत्रित है, इसका अर्थ ये नहीं कि काम ही नहीं करते।
तो वैसे दर्शन श्रवणादि रूप इंद्रिय व्यापारेषु नाहम करता नियंत्रित है, माने क्या उसको जब ही चाहिए तभी काम करे। देखिए मन भी काम नहीं करेगा तो समाधि में जाएगा, वृत्ति शून्य हो जाएगा, संभव है नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, किंतु क्या है प्रारब्ध में होगा तो प्रारब्ध जैसे सुषुप्ति से उठा देता है या निद्रा आने नहीं देता, वैसे ही समाधि से भी उठा देता है प्रारब्ध। जैसे परमहंस कहते थे, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि निर्विकल्पक समाधि में कुछ दिन के बाद, कहीं 3 दिन कहते हैं, कहीं 21 दिन कहते हैं, शरीर छूट जाएगा। तो उनको सत्संग की इच्छा थी, तो कहते इनको सब छोड़कर मैं कैसे जाऊं, तो समाधि लग जाती थी बिना प्रयास के। कालिका की चिंता करते थे, समाधि लग जाती थी। तो क्या कहते थे कि खाने में क्या है बना है पूछते थे, मिठाई क्या बनी है, तो मिठाई सोचकर उसका संस्कार डालकर कि ये मुझे खाना है, वैसे फिर भक्ति में चले जाते थे, समाधि लग जाती। फिर जब ये वो संस्कार जागृत होते थे तभी वो समाधि से बाहर आते थे। तो रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला खाना है करके बाहर आ जाते थे। तो कहते थे वो वैसे नहीं तो शरीर छूट जाएगा। तो ये वैसे कि प्रारब्ध जगा देता है, जिनका प्रारब्ध शेष है वो जगा देता है, सुषुप्ति से वैसे समाधि से बाहर ले आता है। तो अभी वो समाधि में नहीं है तो इंद्रिय व्यापार में जुड़ा हुआ है, या तो उसे समाधि लगा ही नहीं रहा है, दर्शन श्रवण आदि शुद्ध वेदांती है। तो ऐसे जो इंद्रियों का व्यापार चल रहा है दर्शन में श्रवण आदि में, देख रहा है शिष्य वर्ग को देख रहा है और श्रवण भी कर रहा है इत्यादि, गुरु के प्रवचन का इत्यादि, तो ये ऐसे व्यापार में जो इंद्रियां जुड़ी है वो भी कर्म इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, ज्ञान इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। वैसा जो ब्रह्म विषय आहार आदि विषय में जुड़ा हुआ है, भिक्षाटन कर रहा है, तो तभी नाहम कर्ता इति या सुदृढ़ा बुद्धि ही सा उचिता एव इति द्वाभ्याम श्लोकाभ्याम उच्यते। तो ये जो कर्ता मैं नहीं हूं वो तो दृढ़ निश्चय है उसको। बाकी क्या है, जब इंद्रियां, देखिए इंद्रियों का मैं उपयोग कर रहा हूं तब तक ठीक है, तब तक ठीक है, फिर भी वो आगे क्यों वो समाधि का अभ्यास करते हैं, क्यों याज्ञवल्क्य जो है वो उन्होंने, वो ज्ञानी थे, अपरोक्ष ज्ञान था उनको, फिर भी उनमें बृहदारण्यक में आता है कि उन्होंने फिर भी विद्वत संन्यास लिया। क्यों लिया? क्योंकि निष्ठा नहीं थी, कामनाएं संस्कार रूप में थी। जब वो कहते कि 1000 गाय मुझे दे दीजिए, सोने से अलंकृत है उनके सींग इत्यादि, जाके जनक की सभा में कहते हैं, पहले ही अपने शिष्य वर्ग कहते ले जाइए, जो सभा में विद्वत सभा में जीतेगा उनको 1000 गाय देंगे कहा था, सोने आदि से अलंकृत आभूषणों से। तो सोने की इच्छा थी उनको, सोना चाहिए, सुवर्ण चाहिए, ये तो इच्छा थी। कोई कहता है उनको गुरुकुल चलाना था, अरे गुरुकुल चलाना था ठीक है, ये भी गुरुकुल चलाना है, उसके लिए चंदा जो अभी इकट्ठा कर रहे हैं, दक्षिणा ला रहे हैं, उसके लिए भी इंद्रिय व्यापार चाहिए ना, वाग इंद्रिय इत्यादि का व्यापार चाहिए कि दे दीजिए करके मांगना पड़ता है। भिक्षा के लिए भी नहीं मिलता, नारायण करके जाकर मांगेंगे। तो ये जो व्यापार कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है, नियंत्रित है कि वासनाएं उद्भूत होकर फिर बंधन नहीं लाएंगे, अर्थ नहीं है। बंधन माने कैसा बंधन? इस प्रारब्ध में उसे विधेय मुक्ति भले ही मिल जाए। देखिए विधेय मुक्ति माने क्या है कि आगे भावी शरीर जो है भविष्य में जो आएंगी वो नहीं आएंगी, उसको यदि विधेय मुक्ति कहेंगे। जीवन मुक्ति में ये विचार आया है, दोनों कह सकते हैं। कहते हैं कि जब तक ये प्रारब्ध समाप्त नहीं होता उसके लिए छांदोग्य प्रमाण है, तस्य तावदेव चिरम, यावन्न माने जब तक मुक्ति नहीं होती। तो इसमें आया है छांदोग्य में 6 अध्याय में कि तावदेव चिरम, तो जब तक उसका शरीर है उतनी ही देर है, उसके बाद वो मुक्त हो जाएगा। तो वो जीवन मुक्त कह देते हैं, पर आनंद की अभिव्यक्ति यदि नहीं हो तो उसको जीवन मुक्त भी नहीं कहेंगे। एक क्या है कि जीवन मुक्त माने ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया, संशय नहीं है, संशय रहित ज्ञान। और निष्ठा है तो आनंद की अभिव्यक्ति होगी, निष्ठा नहीं है तो आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होगी, किंतु वो मुक्त है। कहीं ऐसे जीवन मुक्त का लक्षण कहा है। और जीवन मुक्ति विवेक में क्या है कि आनंद की अभिव्यक्ति यदि नहीं हो रही है और प्रारब्ध कष्ट दे रहा है, शरीर आदि या कोई दूसरे आके दूसरे से कष्ट प्राप्त हो रहा है, उसे
आनंद चाहिए तो वो समाधि का अभ्यास करे, ज्ञान रक्षण करे। ज्ञान रक्षण भी कहा गया, ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका रक्षण करना है। क्यों करना है? क्योंकि संस्कार कितने हमें नहीं पता, फिर ले जाए संसार में। इसलिए इंद्रियों पे यदि नियंत्रण हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इंद्रियों को काम करने दे हमें जैसा चाहिए और उसके बाद नियंत्रण न करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके बाद वो आगे जाकर अपने जैसा स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव इंद्रियों का विषय की ओर भागना। तो आप ले जा रहे हैं, जैसे बच्चे को ले जा रहे हैं, कहते हैं माता पिता कहते हैं इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, तब जाके मैं बाहर ले जाऊंगा कि ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, वैसे ऐसे। या तो अभी होली समझ ले, होली में जा रहे हैं तो कहते हैं इन बच्चों के साथ ही खेलना है, बड़ों के साथ नहीं खेलना है, वो सब मिट्टी इत्यादि में जाते वो नहीं करना है, गुलाल से खेल कर आ जाओ। हाँ ठीक है जाना है करके छोड़ देते हैं। फिर वो जाकर वो कर फिर बाद में वो बड़ों के साथ भी खेलने शुरू हो जाता है। थोड़ा बड़ा हो रहा है तो बच्चा खेलने शुरू हो जाता है, तो मिट्टी कीचड़ में खेल कर आता है। तो वैसे ये इंद्रियां क्या है, जा रही हैं कि आप श्रवण आदि विषय में गुलाल के साथ खेलने, किंतु जाकर कीचड़ में ले जाती है। वासना कितनी है पता नहीं, कीचड़ में ले जाती है बच्चे जैसे। तो फिर क्या करें? इसीलिए याज्ञवल्क्य जी क्या करते, तभी उसके बाद है ज्ञान उनको, किंतु उनको पता है कि ये क्योंकि चिन्ह है, लिंग है कि इसका सुवर्ण से अलंकृत गायों की इच्छा है मुझ में। जीवन मुक्ति विवेक में ऐसा विचार आता है। अपरोक्ष ज्ञान होते हुए भी है, तो तभी तावदेव चिरम में क्या है, जब तक देह शांत नहीं हो जाता, प्रारब्ध समाप्त नहीं होता, उतना ही तब तक ये इस अवस्था में रहेगा। उसके बाद तो क्या है कि सूक्ष्म शरीर भी अपने अपने कारण में लीन हो जाएगा, तो नित्य मुक्त हो जाएगा। ऐसा एक विधेय मुक्ति का लक्षण है। दूसरा क्या है कि जीवन मुक्ति विवेक में आता है, कहते हैं कि जब ज्ञान उत्पन्न हो गया संशय रहित, तभी वो विधेय मुक्त हो गया। विधेय मुक्त किस दृष्टि से कि आगे उसको शरीर नहीं मिलेगा। एक यही शरीर है, ये तो मिल चुका है, शरीर तो प्राप्त है अभी, तो अब शरीर नहीं मिलेगा तो कहेंगे विधेय मुक्त है। देह है, ये वाला देह है, पर आगे वाले देह नहीं मिलेंगे तो विधेय मुक्त कहेंगे। तो उसको जीवन मुक्ति नहीं मिली अभी, इसका क्रम भिन्न है, उल्टा है। तो विदेह मुक्ति उसको मिल गई, माने आगे उसको भावी शरीर नहीं मिलेगा, भविष्यत में शरीर में नहीं मिलेगा। अभी ये यदि निश्चय हो जाए तो बड़ी बात है, निश्चय नहीं हो सकता। कैसे निश्चय होगा कि मुझे आगे शरीर नहीं मिलेगा? शरीर था ही नहीं करके निश्चय होगा तभी होगा। तो मैं नित्य मुक्त आत्मा हूँ, ब्रह्मात्मा हूँ, इस निश्चय से ही हो जाएगा। किंतु वो उसमें रहे, इसके लिए आनंद की अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करे करके कहा ये ज्ञान, इस ज्ञान का रक्षण करे। तो ज्ञान रक्षण के लिए, वासना क्षय के लिए और मनोनाश के लिए प्रयास करे। इसीलिए वो चौथा अध्याय शुरू करते हैं, तीसरा या चौथा या दोनों। ऐसे जीवन मुक्ति विवेक में क्रम आया है। तो यहाँ पर भी ये दर्शन श्रवण आदि रूप इंद्रिय व्यापारेशु करते समय क्या करे ज्ञान, उस ज्ञान को ना छोड़े। उसमें निष्ठा के लिए क्या है कि कभी भी इसी चिंतन में रहे। भिक्षाटन कर रहा है तभी पशुआदि विशेषात करके कह दिया, पशुआदि भी च अविशेषात, वैसे ही तुल्य करके भगवान भाष्यकार अध्यास भाष्य में कहते हैं। भिक्षाटन के समय जैसे पशु है, खाते समय उसे केवल अपने से भिन्न विषय दिखता है जिसका ग्रहण कर रहा है। घास खा रही है गाय तो गाय को घास दिखती है अपने से भिन्न, वैसे ही भूख लगती है तो प्रवृत्ति होती है, शरीर मन की प्रवृत्ति होती है। किंतु नाहम करता ये ज्ञान तो ज्ञानी उसको लेकर ही चलता है। इति या सुदृढ़ा, सुष्टु दृढ़ा बुद्धि, केवल दृढ़ नहीं सुष्टु दृढ़, इसलिए ऊपर भी क्या कहते हैं, दृढ़तर कह दिया था ऊपर मूल में। तो सा उचिता एव, वो बुद्धि जो है वो उचित बुद्धि है, उसको छोड़कर ना चले, उसको लेकर चले, वही उचित बुद्धि है। भिक्षाटन के समय भी उचित बुद्धि है। हाँ, कुछ समय के लिए अन्न भूख लगी है वो नहीं मिटती, तब तक दूर हो जाता है, फिर भी नाहम करता ये बुद्धि तभी भी होती है, तभी भी पीछे। जैसे उदाहरण स्वामी परमार्थन जी थे, कल किसी को गीता जी में बता रहा था कि ये पीछे जैसे संगीत का अभ्यास है, संगीत का ज्ञान है, जैसे हम शास्त्रीय संगीत में पीछे क्या, वीणा वाले आगे नहीं बैठते। वीणा वाले आप देखेंगे कि साइड में बैठते, आप पीछे बैठे हैं, वीणा पीछे चल रही है।
आगे क्या है कि गाने वाले बैठ रहे, कोई गा रहा है, ये तबला इत्यादि चल रहा है, कहीं हारमोनियम लेकर बैठे हैं, कहीं और कुछ तो ताल चल रहा है इत्यादि, ये सब है। पर शुरू होता है कैसे? पहले वीणा शुरू होगी धीरे पीछे, तो एक श्रुति चल रही है, वो पीछे वो चलते रहती है, आगे गायन चल रहा है, गाना चल रहा है, तो तबला इत्यादि चल रहा है, बाकी सब चल रहा है, किंतु पीछे वो श्रुति चल रही है। तो जैसे वो एक श्रुति चल रही है, वो वैसे पीछे नाहम करता, ये पीछे चल रहा है ज्ञानी का। ज्ञानी कुछ भी कर रहा है, पीछे चल रहा है, उसको आत्मा में ही ब्रह्मात्म भाव चल रहा है, ये अर्थ है। तो संगीत के उदाहरण से बताते हैं कि पीछे जो भी सुन रहे, इफ़ योर ईयर्स आर ट्यून्ड, यदि आपको है तो आप कौन सा क्या कहाँ क्या बज रहा है, ये जो जिनको अभ्यास है वो कर सकते, देख सकते, ये क्या बज रहा है, इतना सारा है, पर फिर भी दे कैन ट्यून। पीछे जो श्रुति बज रही है, वो वीणा बज रही है, उसको उसका ग्रहण करके ये चल रहा है, कहते हैं वो। तो वैसे जो पीछे एक चल रहा है, अपना आत्मा भी चल रहा है। कुछ माता जी प्रश्न है प्रेमा जी? ये तानपुरा है, तानपुरा। हाँ पीछे तानपुरा, तानपुरा। हाँ तानपुरा होता है, ये इसमें तानपुरा होता है, पर शास्त्र ये आप जो हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, इसमें वीणा भी होती है पीछे, नहीं? अच्छा। अरे हाँ तानपुरा जो, हाँ तानपुरा चल रहा है, ठीक है बराबर। हाँ, ये वीणा में तो ये दूसरा भी बजता है, तो हाँ तानपुरा तो उसमें वो बजता है। लगता है मुझे शास्त्रीय में वीणा भी चलती है, लगता है, मुझे उतना ज्ञान नहीं है उसका, पर पीछे जो चलता है वो एक श्रुति, तो वो चलते रहता है। तो क्या कहते हैं? इति या सुदृढ़ा बुद्धि सा उचिता एव इति द्वाभ्याम श्लोकाभ्याम उच्यते। तो भगवत गीता में वो आया है, जो ये हमने देखा था पहले भी। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये आगे आया है 9वें श्लोक में। तो ये जो है, इसके इतना सब, ये पश्यन से शुरू करेंगे अन्वय में, पश्यन इत्यादि करके बाद में कहेंगे नैव किंचित करोमीति युक्तः मन्यते मन्येत तत्त्ववित्, तत्त्ववित् मन्येत, युक्तः तत्त्ववित् अहम किंचित न करोमी इति मन्येत। ऐसे पीछे मैंने नाहम करता, ये एक श्रुति चलते रहता, तानपुरा चलता रहता है। इसमें अभी इसका अर्थ दे रहे, इसमें ये तो देखा है हमने, फिर जल्दी से देख लेते हैं, लंबा दिए। तो अनयोर अर्था, इन दोनों श्लोकों का क्या अर्थ है? तत्त्ववित्, तत्त्ववित् कौन है? आत्मना स्वभाव जानन ब्रह्मवित्, जो जान रहा है, जो जानता है, वो अपने स्वभाव, अपना, आत्मना माने अपना स्वभाव जो जानता है वो ब्रह्मवित्, उसको कहेंगे तत्त्ववित्। युक्ता कौन है? आत्मना कूटस्त्व असंगत्व, कूटस्थत्व असंगत्व अंतर्वहिर पूर्णत्व आदि, ये यहाँ पे दकार द छूट गया, द पूर्णत्व आदि दर्शन रूप प्रज्ञा युक्त सन, ये एक बीच में द होना चाहिए, पूर्णत्वादि दर्शन, तो द छूट गया, दकारकार। तो ये आत्मा का अपना कूटस्थत्व असंगत्व अंतर्वही पूर्णत्व, बाहर से अंदर से दोनों में पूर्ण ही हूँ, ऐसा कुछ अंतर्वही है ही नहीं वस्तुतः। ऐसा जो पूर्णत्व जो है वो जानता है अपना स्वरूप इत्यादि, जो दर्शन रूप प्रज्ञा, ये दर्शन माने अपरोक्ष ज्ञान है, उसको अपरोक्ष ज्ञान रूप प्रज्ञा से युक्त होकर, ऐसे युक्त, केवल युक्त क्या, किससे युक्त, ये आकांक्षा रहेगी। एंडोड कहेंगे, विथ वॉट पूछेंगे, तो किससे युक्त है? तो कहते हैं ऐसे प्रज्ञा से युक्त है, ये अपरोक्ष ज्ञान से होता हुआ। सन क्या करता है? पश्यन, देखता हुआ। क्या देखता हुआ? रूपम, तो यदि है तो सहज है, इसको पढ़ लेते हैं, स्पष्ट है। रूपम पश्यन, शब्दम शृण्वन्, शब्द सुनता है, सुनता हुआ। स्पर्शम स्पृशन, क्या स्पर्श कर रहा है? स्पर्श कहीं स्पर्श करता हुआ, माने उसके गुण का बता रहे एक। गंधम जिग्रन, और अश्नन माने क्या? अन्नादिकम अश्नन, खाता हुआ, क्या अन्नादि खाता है। गच्छन देशांतरम गच्छन, दूसरी जगह जाता हुआ। स्वपन निद्राम अनुभवन, स्वपन माने निद्रा, स्वपीति, सोता है, तो स्वप्न भी उसी से आता है, किंतु ये निद्रा अनुभव करते समय। श्वसन, दोनों ले सकते, सोता हुआ स्वप्न देखता है। श्वसन प्राण व्यापार कर रहा है, प्राण व्यापारम कुर्वन्, तो सांस लेता हुआ। प्रलपन शब्द उच्चारण, तो बात करता, प्रलपन कुछ तो बात कर रहा है, उच्चारण कर रहा है। विसृजन मलमूत्रादि त्यागम कुर्वन्, स्पष्ट है, विसृजन। गृह्णन, कुछ ग्रहण कर रहा है। दानादानिकम, तो ये दान आदान इत्यादि
कुर्वन् करता हुआ, उन्मिशन नेत्र क्या नेत्र उन्मिलन कुर्वन्, और निमिशन नेत्र निमिलन कुर्वन्, तो जो पलक झपकती है वो करते समय भी दोनों उन्मिशन निमिशन। अपि शब्दात कुर्वन्नपि कह दे तो अपि शब्दात क्या, यद्यपि अन्यत कर्म, दूसरा कोई इसमें नहीं आया और कुछ सोचते नहीं ये नहीं आया है इसमें, इसका नहीं दिया है इस कर्म का, तो कहते हैं अन्यत भी जो कर्म है कर्तव्यतया प्राप्तम, कि बाकियों के लिए क्या कर्तव्य ये करना है वो करना है जो है, ऐसा इनकी ज्ञानी के लिए भी कुछ कर्तव्य कर्म होगा तो कर्तव्यतया प्राप्तम तत्सर्वम बहिर्दृष्टया, ये सब बाह्य दृष्टि से क्या क्या कहते अनुतिष्ठन्नपि, ये सब बाहर है इसीलिए कर्तव्य कर्म है ये करना है, ऐसे जो बाहर बाकी देख रहे हैं वो करता हुआ भी ज्ञानी क्या कुर्वन्नपि न लिप्यते कहीं आया है, तो यहाँ पे भी कह दिया ये क्या है कि न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, माने न लिप्यते इत्यर्थः। आगे क्या दिए, इंद्रियाणि, इंद्रियाणि माने दशेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय। इंद्रियार्थेषु माने क्या, शब्दादि स्वस्व विषयेषु वर्तन्ते, अपने आप इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते दिया, माने इंद्रिय जो है 10 इंद्रिय अपने अपने विषय में चलते रहते हैं, वर्तन्ते। श्रवणादि रूप स्वस्व व्यापारम कुर्वन्ति इति, तो कहते क्या अर्थ है, श्रवणादि ये अपना अपना व्यापार करते रहती हैं ये इंद्रियाणि, ना हम करता, किंतु वो करती है मैं नहीं करता हूँ, ना हम श्रोता स्पष्टा दृष्टा रसयिता घ्राता भोक्ता गंता वा इत्यादि लक्षणाम वृत्तिम धारयन, तो धारयन कैसे, ना हम करता धारयन माने कि मैं करता नहीं हूँ, माने श्रवण कर रहा हूँ तो भी श्रवण करता नहीं हूँ, माने श्रोता नहीं हूँ, स्पर्श करता नहीं हूँ माने करता नहीं, स्पर्शन कर्म चल रहा है क्रिया तो भी मैं करता नहीं हूँ माने स्पृष्टा नहीं हूँ, वैसे ही दर्शन में दृष्टा नहीं हूँ, रसन ग्रहण कर रसयिता नहीं हूँ इत्यादि वृत्तिम धारयन, ऐसी वृत्ति रखकर श्रवण कर रहा है मैं श्रोता नहीं हूँ, सुन रहा है पर सुनते हुए भी वो सुनने वाला नहीं है। धारयन सदा वहन, धारयन माने धारण करे, माने क्या, धारणा क्या है, जैसे योग में आता है धारणा ध्यान समाधि, धारणा माने बाकी कुछ नहीं, वही सदा चलना चाहिए, सर्वदा सदा सर्वदा ध्यान के समय पर धारणा चलती रहनी चाहिए, तब जाकर वो ध्यान बनेगा वस्तुतः। सदा वहन, सदा सर्वदा वहन, ऐसे ही इस विचार को ले चले, धारण कर माने इस विचार को ही ले चले। नैव किंचित करोमि इति इंद्रियाण्येव स्वस्व कर्माणि कुर्वन्ति, तो क्या है कि नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता हूँ, इति इंद्रियाणि एव स्वस्व कर्माणि कुर्वन्ति, इंद्रियां ही अपने कर्म करती है। अहम तो अक्रियत्वात् न किंचिदपि कर्म करोमि, क्योंकि मैं अक्रिय हूँ, मैं तो क्रिया रहित आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, और इसीलिए मैं कुछ भी कर्म नहीं कर रहा हूँ, करता हुआ भी जो कर रहे करता हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, शरीर इंद्रिय इत्यादि करते हुए भी मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु तत्तद इंद्रिय कर्मणाम साक्षी भूत, तो मैं क्या हूँ, साक्षी हूँ, देख रहा हूँ कि ये चल रहा है, इंद्रिय का व्यापार चल रहा है, शरीर का व्यापार चल रहा है, अपने अपने विषयों से व्यापार चल रहा है, मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं केवल उसका साक्षी हूँ। ऐसे साक्षी भूत्वा निष्क्रिय स्वस्वरूपेण तूष्णीम अस्मि इति मन्येत, मैं तो जैसे चल रहा हूँ फिर भी मैं हूँ, जैसे अभी ट्रेन चल रही, कहाँ जा रहे हो पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, तो मैं ट्रेन में हूँ और यहाँ से यदि बम्बई से दिल्ली जा रहा हूँ, कहता हूँ दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये दिल्ली जा रहा है कि ट्रेन दिल्ली जा रही है, वस्तुतः ये अपने आप को ट्रेन तो नहीं मानता, तो बैठा हूँ ट्रेन में, दिल्ली वाली ट्रेन में बैठा हूँ, ये है, इसके लिए क्या कह रहा था, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि शरीर जा रहा है साथ में। वैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, वो कहाँ जा रहा है, वो तो कभी भी नहीं जा रहा है, इसीलिए अहम तो अक्रियत्वात् न किंचिदपि करोमि, और क्या है, तूष्णीम अस्मि, तूष्णीम अस्मि, मैं शांत वैसे जैसे हूँ वैसे था वैसे ही हूँ, वैसे रहूँगा, उसी स्वरूप में, निष्क्रिय स्वरूप में मैं केवल हूँ। तूष्णीम अस्मि माने मैं केवल हूँ, बस इसका साक्षी बनता हुआ साक्षी जो मैं हूँ वो मैं बस हूँ, चल रहा है मैं देख रहा हूँ, इसीलिए साक्षी हूँ। इति मन्येत जानियात, ऐसे जाने।
देहेन्द्रियादीनां व्यापारेषु अहं मम इति भावनां हित्वा विद्वान् तूष्णीं स्थातुम् अर्हति इति श्लोकद्वयस्य संपिंडितो अर्थः। संपिंडितः अर्थः, तो दोनों को मिलाकर, संपिंडित माने दोनों का मिलाकर श्लोकद्वय से क्या अर्थ है? कहते देह इंद्रियादि नाम व्यापारेषु, देह और इंद्रियों का जो व्यापार चल रहा है, देह का व्यापार चल रहा है, इंद्रिय का व्यापार चल रहा है, अपने अपने विषय में जो व्यापार चल रहा है उसमें अहम, अहंता ममता, अहम मम इति भावनाम हित्वा, यदि भाव आ जाएगा तो क्या अहंता हो जाएगी, अहंत, और ममत्व हो जाएगा, भावना आ जाएगी। तो मैं हूँ या मेरा है ये व्यापार, ये देह मैं हूँ या देह मेरा है, ये व्यापार मेरा है इत्यादि भावनाम हित्वा, छोड़कर, त्याग कर कर बुद्धि से विद्वान तूष्णीम स्थातुम अर्हति, स्थित रहे, अपने ही स्वरूप में स्थित रहे, उसी बुद्धि में स्थित रहे, काम चलता रहे भले ही, किंतु आनंद स्वरूप में स्थित रहे। श्लोक द्वयस्य इति श्लोक द्वयस्य, ये दोनों श्लोकों का भगवद गीता के संपिंडिता अर्थ है। अत्र इदम आकूतम, ये क्या है कि इसका, ये देखिए इसमें कुछ विशेष बता रहे हैं। ज्ञानिनः सदा असंग निर्विकार चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म एव अहम इति दृढ़ निश्चय सत्वात्, ज्ञानी को ये दृढ़ निश्चय होने के कारण, कैसा दृढ़ निश्चय है उसका स्वरूप बता रहे ज्ञान का। सदा, एक बार नहीं, आते जाते नहीं, ये सदा होता है। क्या निश्चय होता है दृढ़ निश्चय? उसका आकार क्या है? असंग निर्विकार चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म, केवल वही मैं हूं। तो मैं असंग हूं, निर्विकार हूं, चिन्मात्र, और वो क्या है? उस ब्रह्म का स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। ऐसे निश्चय होने के कारण, दृढ़ निश्चय होने के कारण किसको? ज्ञानी को। सदा परमार्थतः, सह परमार्थतः न कामपि क्रियाम करोति, परमार्थ दृष्टि में वो कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है। कामपि क्रियाम न करोति, प्रारब्धवशात्तु, क्योंकि प्रारब्ध है, प्रारब्धवशात्तु तस्य देहेन्द्रिय द्वारा दर्शनादिकाः क्रिया संभवन्ति। तो कैसे कर्म करता है? कुछ नहीं कर रहा, पर देख तो रहे लोग कर रहा है, तो कहते प्रारब्धवश से हो रहा है। क्या हो रहा है? देह और इंद्रिय क्या है कि दर्शनादिकाः क्रिया संभवन्ति, उनके द्वारा प्रारब्धवश से शरीर चल रहा है, उसी को शरीर यात्रा कहते हैं। शरीर यात्रा चल रही है, ज्ञानी कुछ नहीं कर रहा। ताश्च क्रिया, वो क्रिया क्या है? तस्य प्रारब्ध फलाय, यहाँ पे प य नहीं, प होना चाहिए, फल उपभोग रूपा, फलाय नहीं, फल उपभोग रूपा, यह हो गया, ये प होना चाहिए। तो क्या है वो क्रिया? तस्य प्रारब्ध फल उपभोग रूपा, फल के उपभोग, क्योंकि कर्म किया है उसने, और प्रारब्ध अभी इस जन्म में प्राप्त है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। जब तक प्रारब्ध है तब तक भोग करना पड़ेगा, इसीलिए फल उपभोग हो रहा है। जिसका कर्म हो गया है और परिपक्व होकर फल दे चुके हैं भगवान, इस जन्म का फल दे चुके हैं, उसका केवल ग्रहण करना है। जैसे कि है, सब फल आ रहे, खा रहे, परोसा हुआ है, अभी बस वो खाना चल रहा है, परोसा हुआ है। ऐसे फल उपभोग रूप चल रहा है प्रारब्ध का। परंतु प्रारब्ध बल आयातान तान भोगान, प्रारब्ध बल से आए हुए जो भोग है, तान आयातान, तान जो प्रारब्ध बल से आए हुए उनका भोग जो है, तान भोगान, वही जो भोग है, भुंजानस्य अपि ज्ञानिनः, वो भोग करता हुआ जो भी ज्ञानी है, कैसे कर रहा है? ये अपना पुरुषकार, फ्री विल का प्रयोग नहीं कर रहा है कि अरे मैं करूंगा, ये सोचकर कुछ कर्म कर कर भोग नहीं कर रहा है। प्रारब्ध से प्राप्त है, वो आ गया है, परोसा जो हुआ है, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, नहीं ये चाहिए, ये यहाँ मिलता है करके भिक्षाटन में वो ढूंढने नहीं जा रहा है, यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, ये लेते हैं, वो लेते हैं, आज ये खाएंगे, वो पकाएंगे इत्यादि नहीं है। भिक्षाटन में जो मिल रहा है, वैसे ही हर इसमें जो प्राप्त है, भिक्षा में जैसे प्राप्त है उसको भिक्षा कहेंगे। ये बनाओ आज, ये उसको भिक्षा नहीं कहेंगे। भिक्षा क्या है? जाकर आप लेते हो, जो बनाया है वो ग्रहण करना है। आजकल क्या है कि ये बनाओ, स्पेशल आपके लिए एक शेफ, कुक नहीं शेफ होते हैं कि आप आज कॉन्टिनेंटल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और इसको कहते हैं भिक्षा। वो भिक्षा नहीं है। या आज ये खाना पकाते, इसीलिए क्या है कि प्रयास करें कि ये
जो छोड़ दिया है उसमें अभी ये रख कर, कुकर रख कर, गैस स्टोव रख कर, कहते नहीं, अग्नि का त्याग किया हमने, इलेक्ट्रिक स्टोव रखेंगे। अग्नि का त्याग करके इलेक्ट्रिक स्टोव रखेंगे, क्योंकि हमने तो त्याग कर दिया वेद कर्म का त्याग। वेद कर्म तो कभी थे ही नहीं इनके, भौतों के तो वेद कर्म कभी थे नहीं। अग्नि, इन्होंने कभी अग्नि चयन किया ही नहीं है। उपनयन संस्कार भी हुआ हो तो बड़ी बात है, ऐसे भी है, नहीं तो कभी भी अग्नि कर्म जिन्होंने नहीं किया, कहते हम अग्नि का त्याग कर चुके, इसलिए हम भोजन आदि नहीं बनाते। पर हाँ, इलेक्ट्रिक एक रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक उसको अग्नि नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है, आजकल का कुछ ये कर दे। वस्तुता क्या है कि ये सब करने से क्या होगा, आज ये बना देते, कल वो बना देते, आज शाम को ये बना, यही बुद्धि चलती है कि स्वाभाविक है। देखिए, स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसीलिए कोई कहता है समझिए आप एक ये रख लीजिए, अभी आजकल एयर फ्रायर आया है वो रख लीजिए, बहुत कुछ बनता है। मैंने बोला देखिए ये क्या है कि रखना सब ठीक है, अब है ऐसा नहीं कि मैंने भी रखा है। अभी चाय क्या है कि कभी ये चल रहा था, ठंड चल रही थी, तभी चाहिए है, औषध के रूप में चाय पीते, ऐसा भी नहीं है, स्वाद भी है, नहीं ऐसा नहीं कहता हूँ कि छूटा था फिर जुड़ गया, यहाँ आने के बाद खांसी बहुत थी तो एक केटल रखा हुआ है, तो बोलते कि अरे एक चाय बनाने के लिए थोड़ा कुछ नाश्ता बनाने रख लीजिए। बोला नहीं, जब तक हो संभव है तब तक नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा कि एक केटल रखा हुआ है, गर्म पानी बनाता हूँ और एक कुछ मिश्रित आता है, सब मिक्स आता है चाय का, उसमें गर्म पानी डालकर पी लो, हो गई चाय। हाँ, उतना स्वादिष्ट नहीं होता, किंतु वो चाय बनावे कर नहीं करना है। क्यों नहीं करना कि खींच ले जाते, इंद्रियां खींच ले, ये भी कर ले वो भी कर ले। जो जिसका त्याग कर सकते वो तो करे, बाकी जिसका नहीं कर सकते तो क्या करे। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं है, बाकी भी बहुत कुछ छोड़ने जैसा बहुत कुछ है। तो जो छूट सकता है उसको, फिर छूट गया है और संभव है उसका ग्रहण क्यों करे। जो नहीं छूट रहा है उसका प्रयास कर रहे हैं, पर जो छूट गया उसको लेकर आकर फिर करें, वो मेरा मत है कि नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वो उनका हो सकता है कि अंतःकरण मुझसे भी अधिक शुद्ध हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो जो करते फिर भी ये उनको बुलाए, तो एक तो ये है कि चलिए कहीं भिक्षा नहीं मिल रही है, स्वयं पाकी है, कोई तो बना रहता है, साफ सुथरा भी नहीं है, धार्मिक तो बहुत दूर, कोई बना देता है, वो सब नहीं खाते, तो उनका तो आदर करता हूँ मैं कि वो स्वयं पाकी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कि दूसरा कोई ये नहीं है ना कि अभी ले लिए, कषाय वस्त्र में आ गए, भिक्षा नहीं मिल रही, क्या करें, स्वयं बनाना पड़ेगा। अभी कल मुझे भिक्षा नहीं मिलेगी तो स्वयं बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो शरीर यात्रा के लिए कर रहे हैं। पर जो कहते हैं कि अरे ये बनाए आज, वो बनाए, इसको शेफ बनाए, उसको, उनके लिए क्या है कि उसको भिक्षा नहीं कह सकते। हाँ, उनको भले ही ज्ञान में रहते हो, कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो भाव हो, उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, किंतु बाकियों की दृष्टि में क्या है, उसको भिक्षा तो मत कहिए, बस भिक्षा नहीं है वो। तो वैसे ही क्या, ये यहाँ लिखा है प्रारब्ध बल आयातान तान, जैसे भिक्षा आती है, जैसे मिलती है, ग्रहण करने जाता है, ये बनाओ वो बनाओ नहीं, जो बना है उसको लेना है। वैसे ही प्रारब्ध से जो जो प्राप्त है, भिक्षा को छोड़कर भी बाकी जो क्रिया चल रही है वो प्रारब्ध से जो प्राप्त है, तान भोगान भुंजानस्य अपि, केवल वही, ना कि ये चलो ये करते हैं आज करके, बुद्धिपूर्वक ना करे, पर आता है तो चलिए ठीक है। कोई आ गया, जैसे अभी कोई आ गया तो बात करनी, अरे मैं किसी से बात नहीं करता, ये नहीं, पर जाकर अरे मैं आपके यहाँ आता हूँ, आज कुछ चर्चा करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं, सत्संग की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे जैसे लौकिक व्यवहार है वैसा नहीं, प्रारब्ध बल आयातन माने आपने नहीं बुलाया है, आ गए हैं, कुछ मदद चाहिए या आपकी मदद ही करना चाहते हैं, ये वो तो ठीक है, वो प्राप्त है। तो इसीलिए भुंजानस्य अपि ज्ञानिनः, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे मैं इनसे बात करूंगा तो अरे मेरा क्या होगा, मैं ज्ञान से छूट रहा हूं। नहीं, ज्ञान से कैसे छूट जाओ, किसी से बात करने से, किसी से करते हो किसी से नहीं करते हो, ठीक है, अपने जिनसे नहीं करते हो ठीक है, किंतु जब आ गए तभी क्या करेंगे, क्रोध करने से तो अच्छा ही है कि थोड़ा बात कर ले। तो तभी ज्ञानी को ये होना चाहिए कि भुंजानस्य अपि ज्ञानिना, मेरा ज्ञान का कुछ नहीं होना है, तभी वो नहीं चला जाएगा। न भोगेशु रागो जायते, राग ये उपलक्षण है, द्वेष भी नहीं होना चाहिए। यदि आ गया चलो, होता है मन में, स्वाभाविक है कि चल रहा था तो कैसे कह सकते हैं अभी ये पाठ चल रहा है इत्यादि, या उसका ये चल रहा है, मैं बाद में बात करूँगा, या अभी नहीं कर सकता इत्यादि कर सकते, तो राग द्वेष इत्यादि न जायते भोगेशु। तथा ही, लंबा टिप्पणी, तथा ही रागश्च न इंद्रियकृतः, ये दे दिए, यही है ना, ये तो ये पूरा पन्ना ही टिप्पणी ही है।
कहते रागश्च न इंद्रियकृत, इंद्रियजन्य राग नहीं है ये, उनका नहीं हो सकता क्योंकि इंद्रियकृत ये इंद्रिय ले आता है राग इत्यादि, इंद्रियों का नहीं है, अंतःकरण का धर्म है, वासना से उत्पन्न होता है। तो इंद्रियां जो अनुभव लाती है वो संस्कार छोड़ जाती है, उसमें अभी राग द्वेष इत्यादि होता है। तो रागश्च न इंद्रियकृतः, इंद्रियाणाम दर्शनादि व्यापार जननेन एव चरितार्थत्वात्। तो कहते हैं राग किसका धर्म है? बोलते हैं राग तो इंद्रियों का धर्म नहीं है, इंद्रिय केवल अपने विषय में जुड़ जाती है, वो व्यापार चलता है। इंद्रियों में कहाँ से राग होगा? राग तो इंद्रियों से नहीं होगा, इंद्रिय के द्वारा जो अनुभव हो रहा है मुझे विषयों का, उस विषय में मुझे राग द्वेष इत्यादि हो सकता है। किसको? अंतःकरण में एक छाप छूट जाएगी उसकी। तो इंद्रियाणाम दर्शनादि व्यापार जननेन एव चरितार्थत्वात्, ये हेतु हो गया कि इंद्रियों का ये इंद्रियकृत नहीं है राग। राग इंद्रिया ले आती है क्या? वस्तुतः नहीं, वो तो केवल व्यापार मात्र से ही। ये दर्शनादि, जैसे चक्षुर इंद्रिय का उदाहरण ले ले तो दर्शन व्यापार है, चक्षुर इंद्रिय दर्शन कराती है, तो दर्शन के लिए करण है, इतना ही इंद्रियों का काम है। तो दर्शन व्यापार जो है वो व्यापार जननेन एव, कि व्यापार उत्पन्न करना, कि जो मनुष्य है जो अपने आप अपने इंद्रिय मानता है, जो जीव है ये मेरे चक्षुर इंद्रिय हैं, मेरी आंखें हैं, ऐसे जो मानता है उसको विषय से जोड़ देना। तो ये व्यापार जनन दर्शन व्यापार करा देना, यही उसका कार्य है। इसीलिए उसी से चरितार्थ हो जाते, माने उससे कार्य संपन्न हो जाता है, इंद्रियों का काम समाप्त हो गया। इंद्रियों को कहेंगे नहीं यार तुमने राग करा दिया, नहीं, वो राग नहीं करा रही, वो केवल जैसा है वैसा दिखा रही है। उसमें जो ये अच्छा है बुरा है, ये जो है ना, यार ये तो बहुत अच्छा है, कितना सुंदर दृश्य है, कहते हैं ये सुंदर दृश्य ये इंद्रियों का कार्य नहीं है, वो उन्होंने केवल दिखा दिया। ये तो ईश्वर सृष्टि जैसे वैसे दिखा देते हैं। ये जीव की जो सृष्टि है ना, उसके आगे ये पंचदशीकार भगवान विद्यारण्याचार्य कहते हैं ईश्वर ने जैसे बनाया उसमें कुछ अच्छा बुरा करके उन्होंने नहीं बनाया है बस। अभी उसको देखकर ये अच्छा है जो है ना, ये जीव कर रहा है, तो जीव सृष्टि कहते हैं। इसको कहते हैं शोभनाध्यास। शोभनाध्यास कहते हैं अरे ये बहुत बढ़िया है, ये मेरे काम का है, ये मुझे काम का नहीं है। तो राग द्वेष इत्यादि ये सब क्या है कि ये जीव सृष्टि है। तो न अपि आत्मकृत, तो आत्मा का मान लीजिए, नहीं आत्मकृत भी नहीं है, इंद्रिय जन्य नहीं है, आत्मजन्य है क्या राग? नहीं कहते। क्यों? आत्मना सर्वदृश्य अवभासक साधारण निर्विकार प्रकाश स्वरूपत्वात्। क्योंकि आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा का स्वरूप सर्वदृश्य अवभासक जो है, साधारण जो है, निर्विकार प्रकाश स्वरूप है। तो ये सर्वदृश्य जो है उसका अवभास मात्र करता है साधारणतया। जैसे अग्नि है तो अग्नि के पास जो है उसमें अग्नि में इसमें प्रकाश डालूंगा उसमें नहीं डालूंगा, वो सब नहीं है अग्नि के लिए। अग्नि अपने स्वभाव से प्रकाशित कर देता है या कुछ आसपास है उसको ताप दे देता है, माने गर्मी दे देता है, किंतु स्वभाव ही है उसका। मैं ये करूंगा ऐसा कर्तृत्व नहीं है, ना ही उसका कोई वहां पे ये करूंगा ये नहीं करूंगा इत्यादि। जैसे राग द्वेष नहीं है वैसे ही आत्मा का राग नहीं है, क्योंकि वो केवल अपने माने अपने साधारणतया जो अपना दृश्य जो है दृश्य कोटि में है, आत्मा दृष्टा यदि है, उसका जो साक्ष्य है, साक्षी है, उसका साक्ष्य जो विषय है, आसपास यदि कोई मिथ्या विषय भी है उसको प्रकाशित कर देता है बस। तो प्रकाश स्वरूप है उसका स्वभाव है कि वो निर्विकार रहता हुआ प्रकाश कर देता है साधारणतया। कुछ विशेष नहीं है, इसको करूंगा उसको नहीं करूंगा, ये सब नहीं है। इसीलिए न इंद्रियकृत राग है न आत्माकृत है। तो क्या है? परिशेषात, परिशेष्यात, पारिशेष्य न्याय है। पारिशेष्यात विषयनिष्ठ गुण दोष विवेचन समर्थ मनसः एव अनुकूले विषय रागो भवति। तो किसको राग होगा? विषय में राग कैसे? विषय में अनुकूल जो है, मेरे लिए जो अनुकूल है उसमें राग होगा।
किसको होगा? मुझे होगा। ना मेरे इंद्रियों को होगा, ना मेरे स्वरूप को, आत्मा को होगा। तो किसको होगा? मैं कौन हूं उसमें? तो कहते हैं विषयनिष्ठ गुण दोष विवेचन समर्थ मनसः। वस्तुतः है कि मन जो है, ये मन में ही ये राग द्वेष उत्पन्न होता है। तो विषयनिष्ठ, विषय में क्या है? गुण है। विषयनिष्ठ गुण, बराबर, विषय में कोई गुण है। कौन सा गुण है? विषय में वस्तुतः शोभन गुण नहीं है जो रागादि उत्पन्न कर देगा। विषय में भी कुछ नहीं है, विषय में कोई गुण है, उसको देखता हूं, अरे ये बहुत अच्छा है। तो ये विषय में विषयनिष्ठ गुण, विषय में तो क्या गुण है? शब्द में अपना ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है, ये गुण है। हर एक विषय में जो है ये गुण है वस्तुतः। उससे भी ना कोई गुण नहीं है। ये जैसे रस यदि गुण है, तो ये रस में ये अरे बहुत स्वादिष्ट है, ये स्वादिष्ट नहीं है, ऐसा गुण नहीं है उसमें। वो तो शोभन अध्यास है। किंतु विषय में रस जो है वो एक ही गुण है उसमें, और वो विषयनिष्ठ जो गुण है उसमें गुण में कोई दोष देखना। कौन से गुण में? अभी आरोपित जो गुण है, अरे ये तो देखो ये रस बहुत स्वादिष्ट है, ये राग हो गया। ऐसे दोष विवेचन समर्थ मनसः। तो ऐसे मन का नहीं, मन में भी नहीं होगा ये क्या है कि ये ऐसे मन वाला जो है उसके लिए कुछ अनुकूल विषय में राग होगा। मन को भी नहीं होगा, मन जड़ है, मन में राग नहीं होगा। ये मनस माने समर्थ, मनस माने ऐसा समर्थ मन जो है, विवेक कुशली मन जिसका है, उसको अनुकूल विषय में राग होगा। और सच राग ज्ञानिनः मनसी न एव उन्मिषति, ज्ञानी के मन में उत्पन्न नहीं होगा। तो ये राग वाला कौन है? राग वाला तो मन है, पर उसका स्वयं राग है क्या? नहीं। ये अनुभव करते हुए जो जिसको अच्छा लगा वो राग रूप संस्कार उसके लिए मन में छूटेगा। जिसको अच्छा नहीं लगा उसमें क्या है कि वो विषय का अनुभव रहेगा, तो कैसी वाला छाया रह जाएगी, वो द्वेष रूप छाया रह जाएगी अंतःकरण में। तो अंतःकरण का गुण हो गया राग द्वेष इत्यादि। किंतु ये जो जुड़कर अनुभव कर कर ये प्रिय रूप है अप्रिय रूप है, ये ऐसे भेद उसने करा दिया मन में ही। मन में भेद कराने वाला जीव है जुड़कर, किंतु रह गया मन में, तो उसका वस्तुतः साक्षी है। वो यदि नहीं जुड़ेगा तो ये इसमें कोई विशेष नहीं होगा, सामान्य जो गुण है वो रह जाएंगे, और कुछ नहीं होगा विषय में, और मन में भी राग द्वेष इत्यादि प्राप्त नहीं होगा। तो वो ज्ञानी जो है वो सामान्य रूप से प्रकाशित कर रहा है विषयों को, तो उसको राग द्वेष प्राप्त नहीं होगा मन में, उसके मन में। तो ये कह दिया सच राग ज्ञानिना मनसी न एव उन्मिषति, वो उत्पन्न ही नहीं होगा। जैसे आंखें खुल उन्मिषण होता है माने आंखें खुल रही है, वैसे राग खुलेगा नहीं माने राग उत्पन्न नहीं होगा इत्यर्थ। ज्ञानिनः मनसः अंतर्मुखतया अतीव उपशांतत्वात्। क्या हेतु है? हेतु दे रहे, क्यों नहीं होगा? बाकियों का होता है, ज्ञानी को क्यों नहीं राग होगा भाई? तो कहते हैं ज्ञानी का जो मन जो है वो अंतर्मुख है। बाहर तो कार्य चल रहा है पर मन तो अंतर्मुख है। जैसे वो एक श्रुति चल रही है, वस्तुतः एक श्रुति माने व्याकरण में स्वर रहित, वो स्वर जो है उच्च नीच इत्यादि जो स्वर है वो सब नहीं होगा, तो उसको एक श्रुति कहते हैं। पर हम ये संगीत में पता नहीं संगीत में क्या कहते हैं, पर पीछे जो चल रहा है तानपुरा का, जैसे तो अहम कर्ता न अस्मि, ये जो है उसको कहेंगे। जैसे वो पीछे चल रहा है मन में ज्ञानी के, मैं करता नहीं हूँ, तो करता नहीं, उसको ये विषय का जो है विषय अच्छा है बुरा है उसको कुछ लेना देना नहीं है, उससे ऐसी भावना ही नहीं है, इसीलिए वो अंतर्मुख है। क्रिया चलते हुए भी मन तो पीछे ही मुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या है अतीव उपशांतत्वात्, वो मन अंतर्मुख होते हुए, ये हेतु है। अंतर्मुखतया, अंतर्मुखता जो है उसका स्त्रीलिंग में तृतीया में हेतु हो गया अंतर्मुखतया। और किसके लिए हेतु है? वो अतीव उपशांतत्व के लिए हेतु है। और ये अतीव उपशांतत्व दूसरा हेतु है, उसके लिए ज्ञानी को मन में राग उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष भी उपलक्षण से। रागो लिंगम अबोधस्य इति ही शास्त्र प्रसिद्धि। क्या कहते हैं? जो अबोध है माने बोध, बोध माने बोध नहीं, ये बोध ये
नंज बहुरी भी कर सकते हैं या तो तत्पुरुष भी कर सकते हैं। नई बहुरी करेंगे तो अविद्यमान बोध यस्य ऐसे करके अज्ञानी हो जाएगा, जिसको बोध नहीं हुआ। और तत्पुरुष करेंगे तो बोध का अर्थ लेना पड़ेगा, बोधन नहीं, ज्ञान नहीं लेना पड़ेगा, उसको ज्ञानी ही अर्थ लेना पड़ेगा बोध को। कैसे? उसमें लगा देंगे अर्षादिव्योच लगा देंगे तो हो जाना चाहिए बोध। या वैसे ही रखेंगे कि सहज तो ये कि बहुरी बना दीजिए कि जिसको बोध उत्पन्न नहीं हुआ उसको कहेंगे अबोध। तो राग लिंगम अबोधस्य, अज्ञानी का ही लिंग है, चिन्ह है राग। राग यदि है तो वो राग द्वेष इत्यादि काम क्रोध इत्यादि तो ज्ञानी नहीं है, तो इसीलिए ये लिंग है। वस्तुतः सत्य नहीं है, लिंग है, चिन्ह है, गलत भी हो सकता है। तो कहते इति क्योंकि दिखता है, वो प्रदर्शित करता हो, भगा रहा है किसी को, पर है नहीं क्रोध, इसीलिए कि इति शास्त्र प्रसिद्धि। शास्त्र कहता है कि ये सब क्या है कि ये आप कहते हैं ना ज्ञानी को शोभा नहीं देता, बाकी कहेंगे ना ज्ञानी को क्या शोभा देता है क्या नहीं, अरे कषाय वस्त्र वाला है देखिए क्या क्या करता है। तो ऐसे भी कहते हैं कि सन्यासी को शोभा नहीं है, ये कहते हैं। या तो ब्रह्मचारी को शोभा नहीं देता, कहते हैं कि ये, कुछ कहेंगे कि ये अरे ये पुरुष को शोभा नहीं देता, कुछ कहेंगे ये स्त्री को शोभा नहीं देता इत्यादि जो कहते हैं। वैसे ही क्या है कि ये तो इसको शोभा नहीं देता, इसीलिए शास्त्र प्रसिद्ध है कि ये राग आदि ये अबोध के लिए है, वो उसका लिंग है, बोध वाले को शोभा नहीं देता इत्यादि। और लंबा है ये, तो अगले पाठ में करेंगे। यहाँ से ज्ञानी नः सर्वथा। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यरिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।